नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने एनसीईआरटी बुक के बारे में, जो कि क्लास थर्ड की ईवीएस की है। इसमें हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर को कवर कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 21 तक कवर कर लिया है। अब आज की वीडियो में हम लोग 22, 23, 24 को कवर करेंगे। जो 22 है अपना दायां बायां, 23 है कपड़ा सजा कैसे, 24 जीवन का जाल। इन तीनों चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो लोग हमारी पुरानी वीडियो या पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे अपडेट है सारी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 22 है दायां बायां। इसमें बच्चों को दाएं बाएं के बारे में और दिशा के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं इसके मेन मेन पॉइंट क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक पैडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा। वह दायां बायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे। जैसा कि होता है, कोई कविता होता है या पाठ होती है, कहानी होती है, उसको बच्चों को हाव भाव से समझाना चाहिए। अपने लहजे में उतार चढ़ाव रखने चाहिए, अपने हाथों के इस्तेमाल करने चाहिए। इससे क्या होता है ना, बच्चों को मज़ा आता है और वो चीज़ों को सीखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस तरीके से पढ़ाने से बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से बच्चे इसे बहुत मज़े के साथ पढ़ते हैं। उनको बताना चाहिए बात बात में कि आपका दायां कौन सा है, बायां कौन सा है, क्या चीज़ ऊपर रहता है, क्या चीज़ नीचे रहता है। डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो और उनको ये चीज़ स्वयं करके सिखाने की कोशिश करिए कि तुम्हारे बाएं कौन बैठा है, तुम्हारे दाएं कौन बैठा है, तुम्हारे आगे कौन बैठा है, तुम्हारे पीछे कौन बैठा है, या तुम्हारे आगे क्या चीज़ है, तुम्हारे पीछे क्या चीज़ है। तरीके से बच्चों को खुद उनको स्वयं करके सीखने का मौका दें। इससे बच्चे जो है अपने अनुभव से सीखेंगे, उनको ज़्यादा ज्ञान होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, उसको देखते हैं। देखते हैं नीचे क्या दिखाया गया है। एक इमेज दिखाई गई है इसमें। जैसे कि डायरेक्शन की बात किया, एक लड़की है, वो अपने घर से चली है। उसके बाद क्या पड़ता है, पेड़ पड़ता है। बगल में क्या पड़ता है, हैंडपंप, घर, पार्क, कुआं, डाकघर, बस स्टॉप, अस्पताल, दुकान, पेड़, स्कूल। तो उसको अपने स्कूल तक अगर जाना है तो पहले किधर मुड़ेगी, फिर क्या चीज़ आएगा, फिर उसको कहाँ से टर्न लेना है, फिर वहाँ पे क्या दुकान है, डाकघर है, कुआं है, बस स्टॉप है, क्या चीज़ें हैं। बच्चों को बेसिकली इसमें डायरेक्शन दिखाने और समझाने की कोशिश की गई है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे क्या होता है ना, बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो सीधे सीधे डायरेक्शन नहीं समझ सकते या किसी को बता सकते, तो उनको एक एक स्टेप वाइज में सिखाना चाहिए कि तुम्हारे घर से निकलते हुए सबसे पहले क्या चीज़ आती है, कौन सी रोड आती है, किसका घर आता है, कौन सा पेड़ पड़ता है। ऐसे करके उनको डायरेक्शन समझाना चाहिए। इस तरीके से बच्चे समझ भी लेते हैं, ठीक, कि तुमको अपने घर से स्कूल तक जाने में बीच बीच में क्या पड़ता है। इस तरीके से अगर आप बच्चों को डायरेक्शन समझाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए इस इमेज में दिया गया, पहले पिछले इमेज में दिया गया था कि घर, हॉस्पिटल, इसमें क्या दिखाया गया, हॉस्पिटल का सिग्नेचर जो प्लस का होता है वो दिखाया गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये देखिए प्लस का सिग्नेचर दिखाया गया है। ये जो स्कूल क्रॉस किया गया, यहाँ पे स्कूल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। जैसे ये है तो पार्क का एंट्री है, ऐसा समझाया गया है। और ये पेड़ का दिखाया गया कि यहाँ पे पेड़ है, ये यहाँ पे कुआं है। इस तरीके से बच्चों को बिना चीज़ें दिखाए निशान से समझाने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, क्या तुम बता सकते हो कि ये निशान क्यों बनाए जाते हैं, ठीक। तो निशान से समझने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, पहले क्या पड़ेगा, स्कूल पड़ेगा, डाकघर पड़ेगा, पेड़ पड़ेगा, ऐसे करके दिखाया गया है। यहाँ पे एक पैडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं कि ये क्या कहा है। यहाँ पे दिया गया, नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी रहेगा। अभी जैसे मैंने बताया कि पूरा घर ना दिखा के घर का सिग्नेचर दिखाया गया, पूरा स्कूल ना बना के स्कूल का साइन दिखाया गया, हॉस्पिटल को प्लस से डिनोट किया गया, प्लस
का मतलब क्या हुआ, रेड कलर के प्लस से क्या हुआ, यहाँ पे हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से बच्चों को समझाया जाए ताकि वो निशान देख के ये समझ पाए कि हाँ यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये किस चीज़ का निशान है। ठीक है, इनको रुचिकर तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता है और अपने इनको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके बच्चों को समझाएं ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे फिर वही चीज़ है। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि नक्शे में कितने घर हैं। तो जैसे 1 2 3 ऐसे देखेंगे तो कितने घर हैं, इस तरीके से बच्चे समझेंगे। और दिया है दूसरा पॉइंट, नक्शे में कितनी दुकानें हैं, तो इसमें कितनी दुकान थी बच्चे देख के समझेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। नक्शे में कितने पेड़ पड़े हैं, तो ये बच्चों में रुचि उत्पन्न करती है। इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे चीज़ों को सीख लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर अपना 22 यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 23 उसमें क्या है। ये रहा अपना चैप्टर नंबर 23 जिसका टॉपिक है कपड़ा सजा कैसे। ठीक है, जैसे कि इसमें इमेज में दिखाया गया बहुत सुंदर ही दुपट्टा है। ठीक है, इसको पूछा गया है कि कैसे बना होगा, इसके बारे में चर्चा करिए। आइए जानते हैं। जैसे इस पर बहुत सी ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये पूछा गया है कि ये बना कैसे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया कागज़ से बुनाई। ठीक है, तो ये एक सिंगल कलर में है, ये दूसरे कलर में, इसको आपस में गूंथ दिया गया, जोड़ दिया गया, तो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। वो दिखाया गया कागज़ से बुनाई कैसे करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिखाया गया है। अब इस पे दिखाया गया कपड़े की छपाई। अच्छा, ये इमेज आपको देख के क्या लग रही है कि ये किस चीज़ की होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये कटी हुई भिंडी है, इसको कलर में डुबोया गया है, अलग अलग कलर में इसको डुबोया गया है ताकि जो इसका रंग है हम कपड़े पे छाप सकें, इसकी जो डिज़ाइन है वो कपड़े पे छाप सकें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो भिंडी अलग अलग टुकड़े हैं, उसको अलग अलग रंगों में डुबाया गया है और इसके बाद क्या करेंगे, कपड़े पे इसका छाप छोड़ेंगे। चलिए इसी तरीके से बहुत सी चीज़ों, बहुत सी सब्जियों का काट के यूज किया जाता है। यहाँ पे एक पैडागॉजी टर्म है, उसको देखते हैं। इसमें लिखा है बच्चों द्वारा कागज की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। जैसा कि पुराने ज़माने में जो हमारा परंपरा चला आया है, जैसे फूलों से, सब्जियों से छपाई का तरीका जो है वो इसमें दिखाया गया और इससे इस चीज़ को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, और बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे कुछ नहीं है, चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24 है। ये रहा अपना चैप्टर नंबर 24 जिसका नाम है जीवन का जाल। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चैन से जुड़ी हुई है चीज़ें, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो जो रानी थी और बाग में जो माली उसका आम लेके आया हुआ था, वो वाली कहानी इससे जुड़ी हुई है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। कि इसमें यह बताया गया है कि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे यहाँ घास हो गया, सूर्य हो गया, पानी हो गया। घास को अगर सूर्य की धूप ना मिले तो वो बढ़ेगा नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, और ये नहीं बढ़ेगा तो गिलहरी खाएगी क्या। ठीक है, तो तमाम चीज़ें हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो चीज़ दर्शाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। जैसे यहाँ दिखाया गया पक्षी, चंद्रमा, गाय, चूहा, मिट्टी, घर, हवा, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ दर्शाने की कोशिश की गई है और बताने की कोशिश की गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो अपना मेन चीज़ है उसको देखते हैं। यहाँ पे एक पैडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसमें लिखा है बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है बच्चे द्वारा बनाया जाल, जो बच्चों के द्वारा बनाया जाल है वो उनके परिवेश से मिलता जुलता हो ताकि वो चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ठीक है, और उनकी समझ को दर्शाता है। जैसे कि पानी को ही ले लेते हैं, पानी का उपयोग, पानी पे तो सब लोग निर्भर है ना। हम पानी पीते हैं, जानवर पानी पीते हैं, सभी लोग पानी पीते हैं, एक दूसरे से निर्भर है। पानी नहीं पिएगा इंसान खत्म हो जाएगा, जानवर पानी नहीं पिएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई दिखाई गई है।
जैसे कि बात कर लेते हैं पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों को अगर पानी नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, ये चीज़ें अगर नहीं होगी तो पेड़ तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, पेड़ के साथ जो इन पे कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर निर्भर होते हैं वो भी चले जाएंगे। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो ये सब कहाँ से बचेंगे। तो यही एक चैन दिखाने की कोशिश की गई है और दर्शाने की कोशिश की गई है कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं है, ये चैप्टर जो है अपना यहीं क्लोज होता है। तो आज हम लोगों ने अपने क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक की, जो होगी क्लास फोर्थ की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा चीज़ें समझाई गई जो है वो आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।